हेलो एवरीवन, दिस इज विकास चौपाल और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे कहते हैं नियामक ज्यामिति। ठीक, अब इसकी परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं में क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। तो ये समतल मान लेते हैं कि ये समतल है, ये मूल बिंदु मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये जो निर्देशांक हुआ 2 और 2 लिखेंगे, इसी को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। ये दो संख्या में क्रमित युग्म में सज गया, उसी को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं। अब ये कैसे हुआ और इसे क्या कहते हैं, इन सभी बातों को हम आगे समझने वाले हैं। ठीक, ये तो हो गया किताबी भाषा। अब हम समझते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग प्रिंट जानते होंगे, जहाँ से जीरोक्स कराते हैं प्रिंटिंग मशीन, तो वो इसी की मदद से होता है। या फिर कैमरा जानते होंगे, डिजिटल कैमरा, तो वो इसी की मदद से वो जो फ़ोटो खींचते हैं वो इसी की मदद से हो पाता है। और हम लोगों को कहीं जाना होता है तो उसके लिए गूगल मैप पर सर्च करते हैं और गूगल मैप जो है बताता है 100 मीटर लेफ्ट या 500 मीटर से राइट लेना है, तो वो इसी की मदद से बता पाता है। यदि हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो रास्ता तो एकदम स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है, तो रास्ता ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो ये कैसे काम करता है स्ट्रेट लाइन में, कि सबसे पहले ये इतना स्ट्रेट है, उसके बाद ये इतना है, उसके बाद ये, फिर ये। तो ये जो छोटे छोटे ये जो पॉइंट बने, इन सभी को जोड़ के ये हमें पूरा दूरी दिखा देता है। तो ये किसकी मदद से बताता है, तो ये जो है निर्देशांक ज्यामिति की मदद से ही बता पाता है। या फिर ये जो एप्लीकेशन चलते हैं या फूड का, जोमेटो, स्विगी या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या ओला, उबर, ये सब जो है ये सब इसी की मदद से बता पाता है। या फिर प्लेन जो होता है, इतने डिग्री पे इतना से पूरब, इतने डिग्री से इतना उत्तर की ओर, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही हो पाता है। तो अब हम लोग आते हैं कि समतल पे जब हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, इससे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं कि हर इंसान के हर घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक उसी तरह समतल पे किसी भी पॉइंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसका स्थान होगा, कोई ना कोई जगह होगा। तो इसको इसका एड्रेस को बताने के लिए हम जिस भी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस भी व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। यह जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला होता है रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ये जो हमें क्लास 9th और 10th में जो पढ़ना है, केवल रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। और ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 11th में पढ़ना है। और ये जो हुआ ये 12th के फिजिक्स में भी मिल सकता है या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है। तो 9th और 10th में केवल रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो
जब हम समतल पर x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं तो ये जो है समतल को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक, अब कहोगे केवल 4, ये इतना इतना और ये 4, और बाहर कहाँ गया? इससे बाहर ये एरो जहाँ तक दिख रहा है बस इतना ही नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन जो है इसका प्रॉपर्टी जो होता है, इसका गुण जो होता है कि ये स्ट्रेट लाइन अनंत तक जाता है। तो ये जो है केवल जितना एरो दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है, ये जो अनंत तक जाएगा, ये बोर्ड के बाहर भी जाएगा, ये अनंत तक ऊपर भी जाएगा, ये इधर बाहर निकल जाएगा, ये पूरा नीचे तक आ जाएगा, मतलब ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम समतल पे x अक्ष और y अक्ष दर्शाते हैं तो ये जो समतल को 4 भागों में बांट देता है। तो ये 4 भागों में बढ़ता है, इन्हीं चारों को हम लोग कह देते हैं चतुर्थांश, और इसी चतुर्थांश का 2 और नाम है चरण और पाद भी कहते हैं। ठीक, अब ये 4 भागों में जो डिवाइड किया, इन चारों का कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा। सभी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, बिना नाम के तो कुछ नहीं है। तो इसका चारों भाग का हम नामकरण जब करते हैं तो इसे कह देते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, चरण या पाद भी बोल सकते हैं। और इसको कहते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब ये चारों चतुर्थांश का गुण को समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो भैया ये प्रथम चतुर्थांश जो है इसका चिन्ह जो होगा प्लस प्लस, और सेकंड का माइनस प्लस, और थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। ठीक, अब इसके आगे हम आते हैं। अब ये जो चारों चतुर्थांश हुआ, इन सभी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं XOY, यानी कि ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसको हम XOY चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि XOY जो है फर्स्ट चतुर्थांश है, और इसका जो गुण है, इसका चिन्ह है प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा कि x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0, यानी कि ये प्लस प्लस है, ये पहला जो है पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक, ज्यामिति y निर्देशांक दर्शाता है। और ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो ये पहला x निर्देशांक बताता है और दूसरा y, तो स्वाभाविक है ये x का मान यदि प्लस हो तो 0 से बड़ा ही होगा, और y का मान भी अगर प्लस हो तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, उसी तरह हम ये सेकेंड चतुर्थांश जो है इसको हम x-OY कह सकते हैं। x-OY को सेकेंड चतुर्थांश में इसका प्रॉपर्टी जो हुआ माइनस और प्लस, और ये जो माइनस जो है पहला x होगा तो ये x का मान जो आएगा निर्देशांक ये माइनस होगा, तो स्वाभाविक है कि ये 0 से छोटा होगा। माइनस जो है 0 से छोटा होगा, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पर भी ये प्लस है तो y का मान बड़ा होगा। अब थर्ड चतुर्थांश में जब आते हैं हम तो ये माइनस माइनस होता है, और इसे हम x-OY- भी बोल सकते हैं, x-OY- वाला चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो ये जो माइनस माइनस होता है तो ये माइनस है, ये पहला x को डिनोट करता है, ये बाद वाला y को। तो x का मान जो होगा ये माइनस में है तो 0 से तो छोटा ही होगा, उसी बात को हमने लिख दिया। अब ये लास्ट में जो फोर्थ चतुर्थांश है इसका प्रॉपर्टी है प्लस और माइनस, इसे हम x-OY- बोल सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस होगा, और ये प्लस जो होगा x होगा, तो स्वाभाविक है कि
x का मान 0 से बड़ा ही होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। ये प्लस में मान होगा तो प्लस में जितना भी मान होगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस का मतलब हुआ कि ये 0 से छोटा होगा, तो मैंने ये y लेस 0 लिख दिया। इसे समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम आते हैं कि ये जो x अक्ष है, ये x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के ऊपर की तरफ यहाँ पर भी जो भी पॉइंट होगा वो सब प्लस में होगा। यहाँ पे मैंने भी लिख भी दिया है। ठीक, उसी तरह x अक्ष के नीचे वाले जितना भी क्वांटिटीज आएंगी वो सभी माइनस वाला होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, उसी तरह y अक्ष के दाएं साइड में जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सभी प्लस वाला होगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक, और उसी तरह y अक्ष के बाईं तरफ जहाँ पे x डैश का इंड होगा उस तरफ जितने भी क्वांटिटीज होंगी वो माइनस वाला होगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक, अब आते हैं, इतना तो समझ गए कि अगर मैं कहूँ कि समतल पे किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम लिए हैं, ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे और ये क्या क्या है। अब ये जो निर्देशांक है ये अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को रखता है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशंस को रखता है उसको हम समझते हैं। तो और ये 4 ये हो जाएगा माइनस। ठीक, हो गया। अब हम समझते हैं कि ये दो चीजों, ये जो निर्देशांक है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये चिन्ह रखता है, और दूसरा जो है ये अंक है, यानी कि नंबर। ठीक, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, और ये चिन्ह हमें क्या बताता है और ये अंक हमें क्या बताता है। तो हमें ये चिन्ह जो है, चिन्ह क्या बताता है कि यहाँ हमें दिख रहा है कि ये चिन्ह माइनस माइनस है, और ये चिन्ह जो बताता है हमें कि ये किस चतुर्थांश का ये निर्देशांक है। यानी कि चिन्ह से ही हमें पता लगता है कि ये जो निर्देशांक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये किस चतुर्थांश में है। तो ये चिन्ह हमें दिख रहा है कि ये चिन्ह थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक, चिन्ह तो हमें ये बताया। और ये अंक क्या बताता है, तो ये अंक हमें ये बताता है कि ये चिन्ह से तो हमने जाना कि ये थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक, अब ये थर्ड चतुर्थांश तो इतना ही है, ये पूरा तो थर्ड है। अब इसमें ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे है ये हमें कौन बताता है, तो ये अंक हमें बताता है कि ये जो है इस चतुर्थांश में एग्जैक्टली कहाँ पे ये अंक है। तो चिन्ह से तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है थर्ड चतुर्थांश में है, तीसरे पाद में है। तो अब अंक देखते हैं कि ये माइनस माइनस तो हम समझ गए, अब ये कहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं। तो केवल अंक से तो हम यहाँ पे थर्ड में इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, पर चिन्ह हमें ये बता रहा है कि ये जो माइनस माइनस जो है ये थर्ड चतुर्थांश में ही होगा। तो यहाँ देखते हैं कि -2, तब 2 कहाँ है, तो सबसे पहला जो है x निर्देशांक को डिनोट करता है। अब ये x निर्देशांक y निर्देशांक क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो है -2, तो -2 पहला x को दर्शाता है, तो ये x अक्ष पे पहला यहाँ पे 2 है। ठीक, और
और -4। अब -4 y को दिखाता है और ये भी तीसरा में ही है, थर्ड चतुर्थांश में। अब ये जो 4 है ये 4 यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ से x का और यहाँ से y का, तो ये निर्देशांक जो बनेगा इसको हम -2 और -4 कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं समझने में। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे x अक्ष का, यहाँ ये x अक्ष है, x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के ऊपर सभी पॉइंट्स का, इन सभी पॉइंट्स का y निर्देशांक जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। x अक्ष के ऊपर y निर्देशांक जो होगा सभी पॉइंट का प्लस प्लस होगा, पॉजिटिव वाला होगा। उसी तरह x अक्ष के नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का y निर्देशांक हमेशा निगेटिव होगा, माइनस वाला। ठीक, अब y अक्ष के दाएं तरफ x अक्ष की तरफ जितने भी पॉइंट्स होगा ये सभी का y अक्ष के दाईं तरफ x निर्देशांक जो होगा ये सभी प्लस वाला होगा, यहाँ पे लिखा भी है। अब y अक्ष के बाईं तरफ x निर्देशांक जितने भी पॉइंट होगा उसका x निर्देशांक जो होगा, x निर्देशांक ये निगेटिव होगा हमेशा, याद रखिएगा इन बातों को। अब हम समझे कि यदि समतल पर हम कहीं भी पॉइंट बनाएंगे, कहीं भी पॉइंट दें, तो वो कोई ना कोई चतुर्थांश में ही होगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ पे हो, तो अब क्या बताइएगा किस चतुर्थांश में है ये पॉइंट? ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, या फिर ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए, ये पॉइंट यहाँ। अब क्या कहोगे किस चतुर्थांश में है? ये तो कोई चतुर्थांश में नहीं है, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में और ना ही फोर्थ में। ये कहाँ पे है कि ये जो है एक्स अक्ष पे ही है, एग्जैक्टली ये जो है अक्ष पे ही पॉइंट है। तो हम कोई भी पॉइंट अगर एक्स अक्ष पे हो तो उसका हम y निर्देशांक और x निर्देशांक कैसे पता करेंगे? सबसे पहले x निर्देशांक होता क्या है? तो x निर्देशांक y अक्ष से किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। ठीक, और y निर्देशांक किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये x अक्ष पे है, y निर्देशांक चाहिए, तो y निर्देशांक यानी मतलब कि x अक्ष से दूरी, y निर्देशांक कहने का मतलब, अब x अक्ष से दूरी ये जो है x अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो इसका तो दूरी है ही नहीं, ये पूरा x अक्ष है, तो इसका तो कोई दूरी है ही नहीं, ये x अक्ष पे ही है, तो इसका कोई दूरी ही नहीं है, तो इसका y निर्देशांक हो जाएगा 0। ठीक, अब x निर्देशांक, तो x निर्देशांक जो होता है y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। तो यह पूरा y अक्ष है, इससे दूरी इस बिंदु का, तो इससे दूरी ये जो बिंदु है, इस बिंदु का 4 यूनिट दूरी है, ये 4 यूनिट की दूरी पे है y अक्ष से,
तो इसका x निर्देशांक जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक कैसे बताएंगे, कैसे पता होगा? तो इसका y निर्देशांक का मतलब x अक्ष से दूरी। ठीक, तो यहाँ ये x अक्ष है, ये x अक्ष से दूरी 3 यूनिट का है, तो इसका y निर्देशांक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और x निर्देशांक का मतलब कि y अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे x निर्देशांक, तो x निर्देशांक जो है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष यहाँ है, तो ये जो है y अक्ष पे ही ये पॉइंट है, y अक्ष से दूरी तो नहीं है इसका, y अक्ष पे ही है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा निर्देशांक 0। x निर्देशांक जो हो जाएगा 0। x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी तो इसका है ही नहीं, ये तो y अक्ष पे ही है, इसीलिए इसका हो जाएगा x निर्देशांक। क्योंकि x निर्देशांक जो होता है किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। तो y अक्ष से तो इस बिंदु का कोई दूरी ही नहीं है, ये तो y अक्ष पे ही है, इसलिए इसका x निर्देशांक हो जाएगा 0। ठीक, समझ में आ गई बात? अब सब कुछ समझ लिए, अब बच गया इसमें केवल मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का y निर्देशांक और x निर्देशांक कैसे पता करेंगे, क्या होता है? तो मूल बिंदु यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे पहले y निर्देशांक देखते हैं कि मूल बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि y निर्देशांक पहले होता कि अभी मैंने बताया कि y निर्देशांक जो है, y निर्देशांक किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक या भुज कहलाता है। y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक, परिभाषा ये हुआ y निर्देशांक का कि किसी बिंदु से, y निर्देशांक का किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे x अक्ष है और y निर्देशांक चाहिए, तो परिभाषा ये है कि y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है। तो यहाँ पे x अक्ष से तो इस बिंदु का कोई दूरी ही नहीं है, ये x अक्ष पे ही है, तो इसका y निर्देशांक जो हो जाएगा 0। अब उसी तरह x निर्देशांक, तो x निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। तो इस बिंदु का y अक्ष से दूरी तो कुछ है ही नहीं, ये जो बिंदु है y अक्ष पे ही है, तो इसका भी कोई दूरी नहीं है, तो इसका भी निर्देशांक हो जाएगा 0। फिर से बताता हूं कि y निर्देशांक जो होगा, y निर्देशांक x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से इसका तो कोई दूरी ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा y निर्देशांक 0। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगेन x अक्ष का निर्देशांक, तो फिर देखेंगे x अक्ष का निर्देशांक का मतलब कि y अक्ष से दूरी, तो यह जो बिंदु है इसकी y अक्ष से दूरी तो है ही नहीं, यहीं पे इसका तो कोई दूरी ही नहीं है, इसलिए x निर्देशांक भी हो जाएगा 0।